वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर सीएम मनोहर लाल की ओर से भविष्यवाणी की गई है। सीएम कहते हैं कि कांग्रेस चाहे जो कर ले लेकिन चुनाव नहीं जीतेगी। ये मेरी भविष्यवाणी है। मोनू वानेसर को लेकर भी सीएम बात कर रहे थे। राजस्थान का मामला है, पुलिस जांच कर रही है, दोषी अगर होगा तो सजा जरूर मिलेगी। नूनसा में मामन खान को लेकर भी सीएम की दो टूक। मामन खान दोषी अगर हुए तो कड़ी कार्रवाई होगी। मामन खान कहीं भी चले जाएं लेकिन दोषी हुए तो कार्रवाई जरूर होगी। विरोधी भले हों लेकिन कहीं भी इस प्रकार के लड़ाई झगड़े हों, कम से कम मेरे जैसे को अच्छे तो नहीं लगते। पॉलिटिकल आदमी सोच तो सकता है कि इसका मुझे लाभ होगा, लेकिन पड़ोसी के घर में भी लड़ाई हो तो अच्छा नहीं है। वो सुख शांति से रहें, सुख शांति से अपना काम करें। उनकी सुख शांति की लड़ाई ना हो ये कामना तो करूंगा ही, लेकिन चुनाव में तो उनको धराशायी होना ही होना, ये मेरी अगली भविष्यवाणी भी है। विपक्ष की खिचड़ी ये पक रही है, लेकिन काठ की हंडिया बार बार चढ़ती नहीं है। जो इस प्रकार का वो सारा कुछ करेंगे। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक लहर चल रही है। देश हो चाहे हमारा प्रदेश हो, सब जगह खास करके किसी पार्टी को दूसरी पार्टी को इधर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे NLO हो, कोई भी हो। लेकिन जब कहते ना कि खिस्याती बिल्ली खंबा नोचे, तरह तरह के बयान आएंगे, तरह तरह की बातें आएंगी, और ये सब एक दूसरे के बारे में कह भी चुके हैं, एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं, बाद में कहते हैं यहाँ उसका कोई स्कोप नहीं है, यहाँ उसका कोई स्कोप नहीं है। अब ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे हाथ मिलाएगी, समझ नहीं आया कि हरियाणा में कैसे हाथ मिलाएगी, पंजाब में कैसे मिलाएगी। आप भी यही, हम भी हैं, देखेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं इस योजना का, और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं आगे बढ़ करके इस विषय को बढ़ाया था। चूंकि एक बड़ा काम है, देश में एक बड़ा परिवर्तन करने की बात है। 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता था, लगातार एक साथ इलेक्शन होते थे। ये तो बाद में संविध सरकारें बनी, उनके टाइमिंग अलग अलग हो गए। कोई सरकार 5 साल नहीं चली, बीच में टूट गई, और टूटने के बाद एक संविधान के अंदर है कि हर सरकार जो नई चुने जाने वाली वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो देश में अलग अलग सरकारें अलग अलग टाइम पर उनके टाइमिंग बदल गए। तब ये इस समय ऐसा स्थिति आ गई कि हर साल दो चार प्रांतों को चुनाव आ जाते हैं। तब ध्यान में सब लोगों को ही आता है ये, और ये कोई पहली बार विषय उठा ऐसा नहीं, इससे पहले भी उठता रहा है। मोर और लेस सभी जो पार्टियां हैं, सब लोग हैं, इससे सहमत हैं। प्रक्रिया क्या की जाए, अब वैसे तो कब प्रक्रिया शुरू होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई है पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी ने भी लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। कुछ लोग तो ऐसा मानने लग गए हैं, अब मैं नहीं कह सकता है, पार्लियामेंट का एक सिस्टम होता है, उनका इंटरनल मैटर होता है, लेकिन लोगों का जो चर्चा में है कि 18 तारीख से 23 तारीख से शायद यही कोई प्रस्ताव आ रहा होगा, नया सेशन। हम हमेशा तैयार हैं, जब भी शुरू हो जाएगा ये प्रक्रिया, अब शुरू हो 5 साल बाद शुरू हो, हम अभी पार्लियामेंट के साथ चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। बताया कि मोनू मानेसर का, चूंकि पहले भी बता चुका हूं कि ये केस राजस्थान का केस है, हमारे यहाँ नहीं था। राजस्थान की पुलिस ने ही, क्योंकि कोई पुलिस सहायता मांगती है तो उसे हमने पहले भी कहा कि भी वो पुलिस कोई सहायता मांगेगी तो हमें करने में दिक्कत नहीं है। केस वहीं राजस्थान चलेगा, जो अगर दोषी है तो उनको दंड मिलेगा, दोषी नहीं है तो उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मोनू मानेसर ने खुद भी अपनी एक वीडियो में मैंने सुनी है, उन्होंने कहा कि मैं अगर दोषी हूँ तो मुझे फांसी टांगा जाए, मैं अगर दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। वो कोर्ट का काम है। एक जब कोई चीज़ सब जुडिस होती है तो उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जहाँ तक मामन खान का है, पुलिस अपने तरीके से अपने जो उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है उसका, और जो भी कोई उस इन्वेस्टिगेशन में उनका दोष आएगा तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं भी चले जाएं, कहीं कुछ हो, किसी दोषी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। विरोधी भले हों लेकिन